हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेडार लेवल ट्रांसमीटर के बारे में। रेडार लेवल ट्रांसमीटर होता क्या है, कैसे काम करता है और हम इसको हार्ट के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हार्ट लगा करके या हम प्रैक्टिकल सिमुलेट करके डेटा को दिखाएंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है किसी रेडार को। तो बेसिकली हमने परचेज किया था एक रेडार लेवल ट्रांसमीटर जो लेवल मेजरमेंट होता है या फ्लो मेजरमेंट दोनों के लिए सूटेबल होता है। तो उसका हम आपको पिक्चर दिखाते हैं जो हमने आज परचेज किया था। एक्चुअल में यही रेडार लेवल ट्रांसमीटर हमने परचेज किया था, जो कि इसका मेक है रोजमाउंट इमर्सन का है और इमर्सन रोजमाउंट मेक है और इसका लेवल और फ्लो के लिए ये ट्रांसमीटर यूज किया जाता है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग है थाईलैंड का है और इसमें सप्लाई जो होता है हार्ट है और 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट है। हार्ट्स के थ्रू भी हम इसका डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं पैरामीटर को। और 4 to 20 मिली एम्पियर के थ्रू हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं किसी कंट्रोलर में, किसी पीएलसी में, डीसीएस में, एचएमआई में डेटा हम इसको ले सकते हैं। इसमें टाइप दिखाया हुआ है, टाइप जो है 4X/6P IK07 और इसमें पिन को दिखाया हुआ है 4 पिन का है, जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 जो दिखा रहा है ब्राउन और ब्लू जो कलर है, ये दोनों हम डेटा को एनालॉग आउटपुट 4 to 20 ले सकते हैं या इस पॉइंट में लगा के हार्ट के थ्रू हम कॉन्फ़िगर करते हैं। और एक एनसी और एक एनओ पॉइंट है जो अलार्म या रिले के लिए एक तरह से रिले है, अलार्म है जो हम हाई या लो सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ये लेवल ट्रांसमीटर जो हमने परचेज किया था। और इसमें एक चीज़ और आपको दिखाते हैं कि इसमें जो पिन लगता है तो ये 4 पिन होता है और इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये इसका पिन हो गया और पिन का ये कनेक्टर हो गया। उसके बाद में हम आपको इसका कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में बेसिक चीज़ें, जैसे रोज माउंट जो हमारा मॉडल है 1208A लेवल एंड फ्लो ट्रांसमीटर है, जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप रेडार है। नॉन कॉन्टैक्ट कहने का मतलब ये होता है कि ये विदाउट किसी लिक्विड या फ्लूइड या जो भी हमारा सिलरी मटेरियल्स जो भी है उसके विदाउट कांटेक्ट में ये हमारा लेवल को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कांटेक्ट में नहीं रहता है, नॉन कांटेक्ट टाइप है और ये कास्ट इफ़ेक्टिव है। और जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है अप टू 80 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। और ये लेवल मेजरमेंट जो करता है किसी ओपन टैंक या स्मॉल टैंक या वेसल या क्लोज टैंक, डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और वॉल्यूम फ्लो मेजरमेंट इन ओपन चैनल, अगर हम इसका वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे तो हम ओपन चैनल में यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ्री होता है क्योंकि ये किसी, अगर हमारा जो प्रोसेस का लिक्विड है उसके पैरामीटर में कोई इम्पैक्ट आता है, चेंज आता है, तो उससे हमारे लेवल में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी में चेंज हुआ या वेलोसिटी में चेंज हुआ या उसकी टेम्परेचर राइज हुआ या प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज हुआ, तो इन सब पैरामीटर के वजह से चेंज होने से हमारे प्रोसेस के डेटा में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ये जो आउटपुट है 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट है। आइसोलिंक डिलीवर केस इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अथवा न्यू सिस्टम, इसका कहने का मतलब है कि हम आयोलिंक डिलीवर केस में मतलब इंटीग्रेशन मतलब जैसे हमारा कोई भी हार्ट के थ्रू डिवाइस के थ्रू जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके थ्रू हम किसी पीएलसी या डीसीएस में डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो माउंटिंग है, माउंटिंग के बारे में बताया हुआ है कि जैसे ये है M12 पिन के बारे में बताया हुआ है कि ये M12 पिन कनेक्टर है, सिंपल कमीशनिंग के टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और PVD हाउजिंग है, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में बताया बॉडी पार्ट का। और स्टैंडर्ड ब्रैकेट C रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टैंडर्ड इसके ब्रैकेट आते हैं जैसे हम इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किए थे, तो इस तरह से इंस्टॉलेशन होता है। एक D है एक्सटेंडेबल, इसको हम बड़ा करके मान लीजिए एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो ये एक्सटेंडेबल ब्रैकेट हम लगा करके
माउंटिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप फ्लेंज टाइप भी माउंटिंग रहते हैं, थ्रेड को डायरेक्ट माउंट कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप इंस्टॉलेशन यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा हमारा इजी इंटीग्रेशन विद आयोलिंग हमको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया हुआ है कि कैसे होता है। जैसे पहला ये को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन है ईथरनेट केबल है, इंडस्ट्रियल ईथरनेट। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, जैसे RS-232 हुआ, RS-485 हुआ, मॉडबस हुआ, या प्रॉफीबस हुआ, प्रॉफीनेट हुआ, या ईथरनेट हुआ, CC लिंक हुआ। डिफरेंट टाइप के हम कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। तो ये ईथरनेट का है। ईथरनेट को हम IP के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो हमारे, और ये PLC है। तो PLC जो B पार्ट है, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर PLC है। PLC को हम इस ईथरनेट केबल के थ्रू इस सिस्टम में स्काडास के थ्रू हम डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं IP के थ्रू। इंडस्ट्रियल फील्ड बस है जो C को रिप्रेजेंट कर रहा है केबल, और उसके अलावा आयोलिंग मास्टर है और आयोलिंग डिवाइस है। एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो स्लेव मतलब नंबर ऑफ़ हार्डवेयर जितने भी हम रेडार लगाए हुए हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ़ एन रेडार है, तो इसको हम एक मास्टर आयोलिंग के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी होती है कि कितना डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं एक डिवाइस में। हर डिवाइस की अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें पोल एड्रेस, हर एक रेडार का एक अलग अलग पोल एड्रेस होगा। पोल एड्रेस के थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसमें और भी कई तरीके होते हैं, जैसे हमारा ईथरनेट है तो IP के थ्रू मॉडबस है, या RS-485 है तो उसमें क्या होता है, बॉड रेट सेट किया जाता है, प्रियॉरिटी बिट सेट की जाती है एरर चेकिंग मेथड के लिए, और भी डिफरेंट चीज़ें, नोड एड्रेस सेट किया जाता है, तो उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट है, प्रोटोकॉल्स कैसा कम्युनिकेशन है, उसके हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है। बेसिकली आज बात करना ये हमें कि हार्ड कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं रेडार को, ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ स्टोर है, प्लास्टिक टैंक है, ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज है, ईयर एप्लीकेशन के लिए यूज है। तो सब जगह हम इसका ऐसे डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन में हम इसका लेवल फ्लो, वॉल्यूम, सारा चीज़ मेजर कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और इसका मॉडल जो अभी हमने ऑलरेडी बात किया, रोजमाउंट 1208, ये लेवल एंड फ्लो ट्रांसमीटर, जो इसका आउटपुट है 4 to 20 मिली एम्पियर 3 वायर आयोलिंग्स। आयोलिंग मतलब कि वही हमारा हार्ड कम्युनिकेशन भी है, जो थ्रेड है इसके टाइप माउंटिंग का NPT 1 से 1/2 यानी 3/2 इंच के हैं। और इसका मॉडल है, अगर आप मॉडल नंबर है 1208। और उसके अलावा हमारे जैसे माउंटिंग ब्रैकेट है डिफरेंट टाइप के, तो हमें किस टाइप का है, जैसे इसमें लिखा है माउंटिंग ब्रैकेट जो है स्टैंडर्ड पाइप है या सीलिंग वाल, किस टाइप का आपको लगा, स्टैंडेबल पाइप वाल लगाना है, तो उस हिसाब से हमारा ये मटेरियल के बारे में बताया है कि हमारा स्टेनलेस स्टील SS316L है। और उसके बाद में इसमें पार्ट नंबर दिया हुआ है कि जिससे हमें पार्ट के थ्रू हम जा सकते हैं इसकी डिटेल पे, और उस हिसाब से हम परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा माउंटिंग का फ्लेंज का भी दिया हुआ है कि 2 इंची क्लास 150 का नॉन प्रेशराइज एप्लीकेशन के लिए हम यूज करेंगे इसको। और इसका साइज़ दिखा दिया है कि ये NPT 3/2 इंच का है, जो इसका पार्ट नंबर है। और उसके हिसाब से और भी चीज़ें होती हैं। जो हमारा ये फ्लेंज टाइप है वो थ्रेडेड टाइप का था, ये फ्लेंज टाइप है, जैसे 50 NV 80 NV 100 NV का फ्लेंज है। उसके हिसाब से हमें माउंटिंग जैसा भी टैंक में इंस्टॉलेशन के लिए करना, उस हिसाब से हम कर सकते हैं इसका। उसके अलावा हम केबल के बारे में देख लेंगे कि हमारा जो केबल कनेक्टर होता है, केबल असेंबली 4 पिन का होता है ये कोड, और M12 फीमेल एंगल का M12 फीमेल स्ट्रेट कनेक्टर होता है। अब इसमें अलग अलग प्रोडक्शन भी दिया है, IP55 66 और 68 का प्रोडक्शन भी है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी है। और इसमें क्या नाम है, केबल को हम जितना डिस्टेंस सूटेबल मैक्सिमम हम जैसे अपने पार्ट कोड मटेरियल के हिसाब से हम यूज करेंगे, उस हिसाब से हमें केबल का लेंथ मिल जाएगा। जैसे हम मैक्सिमम 50 मीटर का केबल सूटेबल है इस यहाँ पे, तो 50 मीटर का केबल अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा हम रोजमाउंट आयोलिंक USB कम्युनिकेटर, अगर हमें कोई USB मतलब आयोलिंक से USB से कनेक्ट करके हम किसी डिवाइस में, लैपटॉप में या कहीं भी डेटा, अगर उसका सॉफ्टवेयर है उस इंस्टॉल है हमारे लैपटॉप में, तो USB कनेक्टर लगा के हम डेटा को मेजर कर सकते हैं या डेटा को देख सकते हैं, करंट उसका रियल स्टेट क्या है।
स्टेटस क्या है ना। उसके अलावा भी और भी चीज़ें इसमें होते हैं, जैसे आयोलिंक मास्टर होता है जो क्लास ये का है, IP66 प्रॉफिनेट मॉडबस TCP, ये सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, जो उसका पार्ट नंबर ये है IOL-EM-001 करके है, जिसके थ्रू हम मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी सारी चीज़ें दिया हुआ है जनरल, मतलब कि इसमें टेम्परेचर कितना सूटेबल है, एम्बिएंट टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डैम्पिंग डिफ़ॉल्ट बड़ा होता है 2 सेकंड सेट करते हैं। तो ये सारे मतलब उसके जनरल इन्फॉर्मेशन है, और उसका रिपीटेबिलिटी कितना है, एक्यूरेसी कितना है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है mm में। जैसे लेवल मेजर कर रहे हैं तो ये mm में +-2 mm, रिपीटेबिलिटी +-1 mm, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। मैक्सिमम हम कितना इसमें सेंसर को अपडेट कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 अपडेट कर सकते हैं 1 सेकंड में। वैसे बेसिकली मतलब जनरली 5 अपडेट कर सकते हैं 1 सेकंड में, इसकी जो कैपेसिटी है स्कैनिंग टाइमिंग की। उसके अलावा मैक्सिमम रेंज जो हमारा है, हम इसको 15 मीटर हाइट के लिए हम सूटेबल है, 15 मीटर हाइट या उससे कम हाइट के लिए हम इसको लेवल को मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी और ओवर मेजर रेंजिंग के बारे में बताया हुआ है सारी चीज़ें, है ना, कि हम किस चीज़ mm में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस का हाइट अलग अलग, मिनिमम mm में ले सकते हैं, मैक्सिमम मीटर में ले सकते हैं। जैसा हमारी हाइट है उस हिसाब से हम उसको एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करेंगे, वो हम दिखाएंगे भी हार्ड में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फंक्शन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि वो फिर कितने फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है, एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कॉन्टीन्यूअस वेव होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये जैसे हमारा ट्रांसमीटर के थ्रू जो वेव्स को ट्रांसमिट होने में और जब बॉडी की कॉन्टेक्ट में आने के फिर रिवर्स ट्रेवलिंग रिवर्ट आने में, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, या लाइट ऑफ फ्लाइट, जो ट्रेवलिंग सिग्नल को जाने और आने में जो भी टाइमिंग लगता है उसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसका आउटपुट पावर का जो 3 dBm होता है या 2 मिलीवाट होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके डिस्क्रिप्शन है, इस पर ज़्यादा आउटपुट टाइप कॉन्टैक्ट दिया है, ये PNP टाइप कॉन्फ़िगरेबल है आउटपुट। और स्विचिंग फंक्शन है, नॉर्मली ओपन टाइप का है। और परमानेंट करंट रेटिंग जो है 50 मिली एम्पियर से कम है। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप 2.5 वोल्ट है। ये ग्राफ भी दिखाया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमें आउटपुट अगर एनालॉग सिग्नल या अलार्म आउटपुट जो हमें लेना है, तो दोनों के लिए कंडीशन दिया है, एक कस्टम लेवल होता है, एक नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो उसमें 3.5 मिली एम्पियर से 21.5 मिली एम्पियर, ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा होता है। अगर उसके ऊपर या नीचे जाएगा तो अलार्म जनरेट करेगा, या हम कस्टम खुद ही मतलब मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से सेट करेंगे। 3.5 से 22.5 इस रेंज के बीच में हम कुछ किसी पे भी अलार्म हाई लो का अपना कर सकते हैं। और उसके अलावा डैम्पिंग दिया हुआ है, डैम्पिंग रेशियो 2 सेकंड पड़ा हुआ है। और भी बहुत सारे इसके मतलब डिटेल्स इसमें और पड़े हुए हैं, जो काफ़ी टाइम लगेगा इस सब चीज़ों को पढ़ने में, इतना इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। वायरिंग डायग्राम हम देख लेते हैं, है ना। वायरिंग डायग्राम में जो है हमारा ये 4 पिन का कनेक्टर है, जो कलर कोडिंग के हिसाब से दिया हुआ है। और जो पहला और तीसरा नंबर टर्मिनल है L+, L-, ये हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर 2 वायर हम इसको यूज कर सकते हैं। 24 वोल्ट सप्लाई करके 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ले सकते हैं, या हार्ड के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, +-। और 2 आउटपुट लिया हुआ है, इसको भी हमें जैसा रिक्वायर है वैसा हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ब्राउन कलर है और जो ब्लैक कलर है, नहीं, ब्राउन और ब्लू कलर है, जो 24 वोल्ट और 0 वोल्ट के लिए होता है। जो 2 वायर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। वाइट आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट है, जो 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं हम। और इसके अलावा हमारा एक डिजिटल आउटपुट है आयोलिंक मोड के लिए है, ब्लैक कलर। तो ये सारे वायर का कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके अलावा टैंक का इंस्टॉलेशन दिखाया हुआ है, कि हमारा ये जो टिक किया हुआ क्रॉस और उसके बाद में राइट टिक है, तो यहाँ पे हमारा कोई वाटर फीड हो रहा है टैंक में, तो ऐसे जगह इंस्टॉल नहीं करेंगे जिससे ये फीडिंग हो रही है तो इम्पैक्ट पड़े हमारे सिग्नल के बीच में, डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। तो हमें बेटर होगा जो राइट क्लिक है ऐसे जगह पे विदाउट डिस्टर्बेंस की जगह पे हम इसको इंस्टॉल करें, जिससे हमारा राइट पैरामीटर मतलब राइट रीडिंग हम कलेक्ट कर पाएँ इससे। उसके अलावा
फ्री स्पेस रिक्वायरमेंट ये भी दिखाया हुआ है कि जहाँ हम इसको इंस्टॉल करें तो स्पेस फ्री हो, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और इसका रेडियस मतलब जैसे 8 इंच का है, 200 mm इसका वो दिया हुआ है कि इतना कम से कम 200 mm का हमें डिस्टेंस पे हमें मतलब गैप होना चाहिए कि हमारा इसके टैंक के सरकमफ्रेंस पे वेव्स को टकराए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कि हमारा रिटर्न होकर के सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल भेजने लगे, है ना। तो इस चीज़ को इसका एंगल भी कैलकुलेट किया जाता है अल्फ़ा, है ना। तो एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हाइट पे वो कितने डिग्री का है। जैसे मान लीजिए 8 डिग्री का है, 8 डिग्री का है हमारा ये रेडार, तो 10 अल्फ़ा इक्वल्स लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, आधार क्या है, लंब इसकी पूरी टोटल हाइट ले लेंगे या और उससे आधार हमारा कैलकुलेट हो, और 10 अल्फ़ा का 8 डिग्री पे हम रख करके हम वहाँ से बेस इसका कैलकुलेट करें कि कितने हमारे बेस के लिए ये सूटेबल है, उतने डिस्टेंस से हम दूरी पे हम इसको रेडार को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, इंस्टॉलेशन करने से पहले इस चीज़ का मतलब माउंटिंग का ध्यान देना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं तो फिर प्रोसेस कुछ और रहेगा और सिग्नल कुछ और मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मेन कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक इसका एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को हम खोल लेते हैं। AMC डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करके एक एप्लीकेशन होता है, जो बिल्कुल जैसे हार्ट के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो या हार्ट के थ्रू करें या हम किसी मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो इसको पेयर करना होता है। तो यहाँ माई ब्लूटूथ डिवाइस पे यहाँ स्टार्ट स्कैन हम करेंगे, तो स्कैन अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई डिवाइस इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है। अगर इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसका हमारा डिवाइस में शो कर देगा, और उसका हम डिवाइस का एड्रेस डाल देंगे, तो पोल एड्रेस या उसका ब्लूटूथ नंबर, तो उससे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। उसमें हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हम इसको ऑफलाइन मोड में जाते हैं। तो ऑफलाइन मोड के लिए हम ऑफलाइन पे क्लिक कर देंगे, और सिमुलेट है, डिवाइस सिमुलेट, कैसे सिमुलेट करना है तो इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारा ये आ जाता है कि जितने भी इमर्सन के, माइक्रो मोशन रोज माउंट, ये सारे मॉडल के हमारे डिफरेंट टाइप के रेडार हैं। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन सा रेडार हम लोग कौन किए हैं। तो एक 4700C है, जो कि ये हमारा मॉडल नहीं था। एक हमने 1208 का मॉडल था, ये और डिफरेंट मॉडल है। इसमें भी हमारा 1208 ये है, ये C है। तो कोई एक हम कॉन्फ़िगर करके दिखा देते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, डिवाइस रिवीजन 1 है, इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो बेसिकली कॉन्फ़िगर के लिए पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जैसे पेज पे स्टार्टिंग आया, तो ये हमारा अगर जब कनेक्ट हो जाता है तो ये स्टेटस का दिखाएगा, डिवाइस स्टेटस गुड है कि नहीं है, कॉमन स्टेटस पोल, लेवल इसमें कितना आ रहा है। अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं रहेगा तो 0 ही दिखाएगा, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही जो पड़ा रहेगा वही दिखाएगा। और परसेंटेज रेंज कितना है, कितना परसेंट टैंक है जी, टैंक का मतलब 30%, 50%, कितना परसेंट उसमें फिल है। परसेंटेज रेंज, स्टेटस, सिग्नल क्या है, लूप करंट आउटपुट कितना, मतलब उसके हिसाब से 420 के हिसाब से कितना आउटपुट जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें एक गाइड सेटअप होता है, मैनुअल सेटअप होता है। तो हम गाइड सेटअप में जा करके, मैनुअल सेटअप से भी कर सकते हैं, लेकिन गाइड सेटअप में, बेसिक सेटअप में जाके हम पैरामीटर को सेटिंग करके दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या इसमें पैरामीटर पड़ेगा, किस हिसाब से डालना होता है। तो पहला बेसिक सेटअप में आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या करना होता है कि कोई टैंक है, टैंक का टैग नंबर। तो टैंक का टैग नंबर जैसे मान लीजिए कि वो टैंक है LT501, तो LT501 डाल दिया। लॉन्ग टैंक में उस इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन, कि जैसे हमारा कोई भी स्टोरेज टैंक है, उसका SSB 3030 नाम है और LT501 है। उसका डेट किस तारीख को हम कॉन्फ़िगर, डिस्क्रिप्शन और भी ज़्यादा डालना चाहते हैं, इसमें मैसेज कुछ करना है, डिवाइस टाइप किस टाइप का है, लेबल टाइप या फ्लो टाइप, तो वो लिख सकते हैं। डिवाइस आईडी इसमें एक पड़ा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। अब उस हम डिवाइस को यहाँ दिखा देते हैं, इमेज को, कि कैसा रहता है। ये रेडार है हमारा, जो मॉडल पे हम बात कर रहे हैं, ये इसी टाइप का रहता है। ये ऊपर कनेक्टर होता है 4 पिन का, और नीचे जो है डायफ्राम जो दिख रहा है बॉटम पे, यही सेंसर, रेडार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गाइड वेव्स जो होता है ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग टाइम को कंसीडर कर लेता है। तो उसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट पे जाने के बाद में और चीज़ें इसमें आ जा रहा है। प्राइमरी वेरिएबल, तो हम लेबल ही मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसमें चेंज नहीं करेंगे। अगर
फ्लो या वॉल्यूम या हाइट मेजर कर दे तो उसके हिसाब से उसको भी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर चेंज कर सकते थे। डिस्टेंस हुआ, वॉल्यूम हुआ या वॉल्यूम फ्लो हुआ, तो ये सारी चीज़ें अगर चाहिए होता तो हम इसको जो भी क्लिक कर लेते उस चीज़ को राइट। उसके अलावा हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी सेटिंग कर सकते हैं इसमें। तो उसका लेंथ हम या तो में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में, इंच में या मीटर में ले सकते हैं। तो अभी मीटर में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, इसको भी चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो हम मीटर क्यूब पर आवर में लेना चाह रहे हैं, अलग अलग यूनिट है। जैसे इसको मान लीजिए में लेना तो में हम क्लिक कर देंगे, में हो जाएगा। टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं। लेवल रेट यूनिट हम किस लेवल का रेट क्या है फ्लो का, तो मीटर पर सेकंड या और डिफरेंट टाइम मीटर पर इंच पर मिनट या इंच पर सेकंड या फीट पर सेकंड या मीटर पर आवर, अलग अलग जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारा है रेफरेंस हाइट। तो रेफरेंस हाइट क्या होता है एक्चुअल में हम इसमें फिगर में देखेंगे। रेफरेंस हाइट जो होता है बॉटम से और टॉप रेडार जहाँ इंस्टॉल होता है उसका बॉटम, वो पूरी टोटल हाइट को रेफरेंस हाइट बोलते हैं या हाइट ऑफ टैंक बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ से देख करके उसका जिस भी टैंक में लगाएंगे उसका हाइट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें रेफरेंस हाइट में डाल देंगे वैल्यू को। फिर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में प्राइमरी वेरिएबल में लेवल ही मेजर कर रहे हैं। अपर रेंज और लोअर रेंज क्या होता है, सेंसर का अपर और लोअर लिमिट क्या होता है, तो ये सेंसर को हम देख लेंगे कैसे इंस्टॉल हुआ है। तो ये 0 लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है। उसके बाद में LRB हमारा जो है, LRB हमारा जहाँ से जैसे कोन टाइप का बना हुआ लीनियर नहीं है तो उतना हम ब्लॉक मतलब उतना डिस्टेंस को डेड वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो उतना हमारा LRB होगा। जैसे 200 mm हमने नीचे का नहीं हमें लेना है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना सिग्नल को 4 को, तो उतने को डेड ब्लॉकिंग इसका डेड वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। और URB में जहाँ तक हमारा ये हाइट है, जहाँ के बाद में कांस्टेंट नहीं है, लीनियर नहीं है, तो उसको URB कंसिडर करेंगे। उतने हाइट को उतना मान लीजिए 500 हाइट कम कर देंगे, 10,000 का है तो 9500 हाइट ये हो गया। तो LRB URB वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करके हाइट मेजर करके मेजरमेंट टेप से या गेज चार्ट आता है टैंक का, उसके थ्रू हम जा करके इसका LRB URB हम यहाँ पे डाल देंगे या सेंसर का लिमिट डाल देंगे कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कितने से कितने तक के लिए हमें 4 to 20 सिग्नल हमें रीड करे और उसके हिसाब से एनालॉग आउटपुट हमें दे। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है अलार्म मोड। लो के लिए यूज कर रहे हैं, हाई के लिए तो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन, जिसमें जाना चाहें किसी में जा सकते हैं। अलार्म सिचुएशन सेटिंग एक नॉर्मल होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो नॉर्मल में क्या होता है, इस नॉर्मल के सेटिंग के हिसाब से हाई अलार्म 22.50 पे होता है और लो अलार्म 3.58 पे होता है और लो सिचुएशन 3.80 पे होता है, हाई सिचुएशन 20.50 पे होता है। तो हम नॉर्मल सेटिंग कर दिए हैं, इसको हम फिनिश कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद में हम किसी भी टैंक का लेवल अब करंट में क्या है एक्चुअल में वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पे लेवल पे जाएंगे। तो अभी तो हमारा करंट नहीं है, डिवाइस इसलिए दिखा नहीं रहा है, नहीं तो वो करंट सिचुएशन दिखाता है कि कितना परसेंटेज लेवल है। और उसके क्रॉस में हम क्या करते हैं लेवल का, जैसे हम किसी DCS में डेटा डालते हैं तो उसमें फ्रेस्टम डालते हैं। तो फ्रेस्टम क्या होता है, गेज का चार्ट होता है, तो हर 1 सेंटीमीटर के क्रॉस में वॉल्यूम कितना होता है उस लेवल का, उसको हम क्या करते हैं कि उसको डाल देते हैं स्काडा में फ्रेस्टम। और उसके बाद में वो हर 1 के हिसाब से हर एक वॉल्यूम को एग्जैक्ट डेटा आपको मिलता रहेगा और उस डेटा का हम रिपोर्ट भी ले सकते हैं, MIS रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट को के थ्रू हम देख सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री भी देख सकते हैं, अलार्म ट्रेंड सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसा हमारे डिज़ायर है उसके हिसाब से हम उसको करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच।